स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। और आज का अपना टॉपिक है हार्ट। ठीक है दोस्तों, हार्ट क्या होता है? हृदय सबको पता है, सभी की बॉडी में होता है और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है अपनी बॉडी के अंदर का, जिसको अपन बोलते हैं हार्ट। ठीक है, तो आज अपन कुछ क्वेश्चंस या कुछ ऐसी चीजें हार्ट के बारे में देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हार्ट सबसे पहले क्या होता है? एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है अपनी बॉडी का। ठीक है, वो क्या करता है? कंटिन्यूअसली ब्लड को पंप करता है, जिसके कारण अपन जिंदगी जी सकते हैं या अपनी बॉडी जो है वो सर्वाइव कर रही होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये काम क्या करता है। ठीक है, तो हार्ट का मेन काम क्या होता है, जो कह सकते हैं कि इसके फंक्शंस होते हैं, वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, टू पंप द ब्लड। ठीक है, मतलब पंप करते रहता है ये दिन भर अपनी बॉडी के अंदर। मतलब एक रिसाइकलिंग की प्रोसेस होती है कि जो इम्प्योर ब्लड को लेके आता है उसको प्योर करवा के और उसको वापस अपनी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन इसका होता है टू पंप द ब्लड। ठीक है, फिर दूसरा इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? टू सप्लाई दी ऑक्सीजन टू दी अदर ऑर्गन या अदर टिश्यूज। ठीक है, अदर बॉडी टिश्यूज पे ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। ठीक है, और थर्ड क्या होता है? टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी। अपने बॉडी के अंदर जो एक ब्लड प्रेशर होता है जो कि अपनी बॉडी को काम करने में मदद करता है, जिससे अपनी बॉडी एक बैलेंसिंग स्टेट में बनी रहती है, तो उसको मेंटेन करवाने की जो काम करता है वो करता है हार्ट। ठीक है, तो तीन मेन फंक्शंस होते हैं अपने हार्ट के। सबसे पहला होता है ब्लड को पंप करना, दूसरा होता है ये ऑक्सीजन के लेवल को सारे टिश्यूज तक पहुंचाना, और थर्ड जो होता है अपने जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके साइज पे अगर अपन बात करें, तो जो हार्ट का जो साइज होता है, ठीक है दोस्तों, हार्ट का जो साइज होता है वो जनरली कितना होता है? तो जो भी ऑनर होता है, अगर मैं अपने खुद की बात करूं तो मेरा हार्ट कितना बड़ा होगा? मेरे फिस्ट के इक्वल। ठीक है, मेरी मुट्ठी के इक्वल होगा। जितनी बड़ी मेरी मुट्ठी बन रही है उतना ही बड़ा मेरा दिल होगा। ठीक है, लेकिन एक जनरल साइज की अपन अगर बात करें तो ये कितना होता है? 10 × 9 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, जो हार्ट का जो साइज होता है दोस्तों वो कितना होता है? 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं, 10 × 9 सेंटीमीटर उसका ओवरऑल साइज होता है, या फिर कह सकते हैं कि अपने जो भी ऑनर होता है उसके फिस्ट के इक्वल का होता है। ठीक है, अब ये रहता कहाँ है? तो ये कहाँ पे रहता है? जो अपनी रिब केज होती है ना, तो उसमें दूसरे से पांचवें रिब केज तक। ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन जो होती है वो कहां पर होती है? सेकेंड टू फिफ्थ सेकेंड टू फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। ठीक है, इंटरकॉस्टल स्पेस मतलब रिब्स के बीच की जगह, तो दूसरी रिब से पांचवी रिब तक ये सिचुएटेड होता है। और कैसा होता है? स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, जो अपना मेन स्टर्नम होता है, बीच का जो एकदम भाग होता है उससे स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट होता है। मतलब ये नहीं कहते, कोई कहता है कि अपना दिल एकदम लेफ्ट में होता है, तो नहीं, दिल कहाँ पे होता है? स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। उसका कुछ पोर्शन होता है जो कि राइट साइड में भी होता है, लेकिन जो ज्यादातर पोर्शन होता है वो कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड में होता है दोस्तों। अब अगर अपन हार्ट की लेयर्स की बात करें तो इसमें कितनी लेयर्स होती है? ठीक है, तो जनरली इसमें कितनी लेयर होती है? 3 लेयर्स होती है दोस्तों। ठीक है, जो अपना हार्ट होता है टोटल इसमें कितनी लेयर्स का बना हुआ होता है ये? तो इसमें 3 तरह की लेयर होती है। सबसे पहली होती है पेरिकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम, और लास्ट होता है इंडोकार्डियम। अगर ये लेयर्स की बात करूं तो कौन सी कहां पे होती है? तो पेरिकार्डियम जो लेयर होती है वो सबसे आउटर लेयर होती है दोस्तों। ठीक है, जो पेरिकार्डियम होती है वो सबसे बाहर की लेयर होती है, मायोकार्डियम हार्ट के बीच की लेयर होती है, और इंडोकार्डियम सबसे अंदर की लेयर होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस जनरल एग्जाम में आते हैं कि हार्ट में कितनी लेयर्स होती है। तो हार्ट में ये 3 तरह की लेयर होती है, पेरिकार्डियम जो कि आउटर लेयर होती है, मायोकार्डियम जो कि बीच की लेयर होती है, और इंडोकार्डियम मतलब अंदर की लेयर होना। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें कितने तरह के चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर। ठीक है, मतलब कितने चैम्बर्स बने हुए होते हैं अपने हार्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 चैम्बर्स होते हैं अपने हार्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स। पहला जो होता है राइट आर्टरियम, दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल, तीसरा होता है लेफ्ट आर्टरियम, और फोर्थ होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 तरह के चैम्बर्स होते हैं जो कि अपने हार्ट में डिवाइड होते हैं। इनका क्या काम होता है और मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से ब्लड को ये क्या करते हैं? पूरा ट्रैवल करवाते हैं। तो इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल,
लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि जो हार्ट के ऊपर का सतह जो होती है वो पूरी आर्टरियम से होती है, और नीचे की लेयर जो होती है या फिर नीचे का जो पार्ट होता है ये वेंट्रिकल्स का होता है, ठीक है। फिर ये जो डिवाइड होता है सेप्टम के थ्रू, तो इसमें फिर वो डिफरेंशिएट करते हैं कि इसको राइट आर्टरियम बोलते हैं, इसको लेफ्ट आर्टरियम बोलते हैं, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। फिर कभी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनमें सबसे बड़ा वाला चैम्बर कौन सा होता है, ठीक है। तो जो इसमें सबसे बड़ा चैम्बर होता है वो कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है दोस्तों, ठीक है। हमेशा जो सबसे बड़ा चैम्बर होता है हार्ट का वो कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। अब अगर अपन इसमें बात करें कि यहीं पे वॉल्स कितने होते हैं, पहले मैं चैम्बर्स का भी लिख देता हूं आपको। तो 4 चैम्बर्स होते हैं, और अगर अपन वॉल्स की बात करें तो वॉल्स कितने होते हैं, वॉल्स भी 4 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा भी इसको अच्छे से, ठीक है। 4 वॉल्स। अब वॉल्स का क्या काम होता है दोस्तों, जो अपना हार्ट जैसे पंप कर रहा है, ठीक है, इस तरह से पंप कर रहा है, तो ये वॉल्स क्या करते हैं कि बैक फ्लो को रोकते हैं। जैसे ब्लड जो है वो यहाँ से यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये यहाँ से वापस ना जा पाए, इसका काम कौन करके रखता है, उसको बचाने का जो वॉल्स होते हैं वो करके रखते हैं। अब वॉल्स भी कितने तरह के होते हैं अपने हार्ट के अंदर, 4 तरह के होते हैं बेसिकली, ठीक है। सबसे पहला होता है ट्राइकस्पिड वॉल, और दूसरा होता है बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। तो ये जो 2 वॉल्स होते हैं, ये इन वॉल्स को अपन क्या कह सकते हैं, आर्टेरियो वेंट्रिकल वॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो टाइप होता है इनको अपन क्या बोलते हैं, आर्टेरियो वेंट्रिकल वॉल्स, क्योंकि ये आर्टेरियम और वेंट्रिकल को डिफरेंशिएट करते हैं, इसलिए इनका नाम होता है आर्टेरियो वेंट्रिकल वॉल्स। और ये कौन कौन से होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्स और बाइकस्पिड वॉल्स, ठीक है दोस्तों। अब जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, एक और 2 सेमील्यूनार वॉल्स भी होते हैं हार्ट के अंदर। 2 सेमील्यूनार वॉल्स होते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, पल्मोनरी वॉल होता है और एक दूसरा होता है एरोटिक वॉल्स, ठीक है दोस्तों। 4 अगर वॉल्स की बात करें तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल हो गया, बाइकस्पिड हो गया, बाइकस्पिड का एक और नाम होता है मिट्रल वॉल भी कहते हैं इसको अपन, मिट्रल वॉल, ठीक है दोस्तों। इसका एक और नाम होता है बाइकस्पिड वॉल का, इसको अपन बोलते हैं मिट्रल वॉल बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इनके तो तुमको थोड़ा सा वो बताऊं कि ये होते किस तरह के हैं, तो यहाँ पे कभी नहीं दिख पा रहा होगा तो उसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ तुम लोगों को, कि जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है और बाइकस्पिड वॉल होता है, ठीक है। तो बाइकस्पिड वॉल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो कप्स होते हैं, जैसे अगर मैं इसकी ओपनिंग की बात करूं, ये किस तरह से ओपन होता है, तो जनरल इस तरह से ओपन होता है, ठीक है। तो एक लेयर ये वाली होती है और एक लेयर ये वाली होती है, और इस तरह से वापस बंद भी हो जाता है। लेकिन जो ये मिट्रल वॉल होता है, ठीक है, अगर बाइकस्पिड वॉल की बात करूं तो इसमें 2 कप्स होते हैं, इसलिए इसका नाम भी शायद कह सकते हैं कि बाइकस्पिड रखा है, क्योंकि इसमें 2 वॉल्स होते हैं। और जो ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं इसमें 3 कप्स होते हैं, इस तरह के, जो मर्सिडीज कार का जो सिंबल होता है ना, उस तरह का होता है। अगर ये ओपन होता है तो जनरली ये किस तरह से होता है, 3 वे में होता है, ठीक है। इसे ओपन हुआ ये तो 2 तो ये और एक ऊपर की तरफ से और कप होता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि ये इस तरह से ओपन होता है और वापस क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर याद रखना कि जितने भी वॉल्स होते हैं, 4 में से 3 वॉल्स जो होते हैं वो 3 कप्स वाले होते हैं, लेकिन केवल एक इकलौता बाइकस्पिड वॉल होता है जिसमें 2 कप्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन में अधिकतर एग्जाम्स में आते हैं इस तरह के, कि कौन से में 2 कप्स होते हैं और किन किन वॉल्स में 3 कप्स होते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो बाकी तीनों वॉल्स हो गए, कौन कौन से, ट्राइकस्पिड वॉल्स हो गया, या फिर कह सकते हैं एरोटिक या पल्मोनरी वॉल्स, ठीक है। तो इन 3 वॉल्स कैसे होते हैं, ये 3 कप वाले होते हैं, और बाइकस्पिड वॉल जो होता है वो हमेशा 2 कप वाला होता है, ठीक है। फिर इसके हार्ट का एक कंडक्शन सिस्टम होता है। एक चीज और रह गई थी अपनी, जो हार्ट का जो नॉर्मल वेट होता है, ठीक है, मतलब नॉर्मल जो हार्ट का वजन होता है वो कितना होता है, तो वो अलग अलग डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। जैसे मेल का फिस्ट अगर बड़ा होता है तो उसका वेट भी ऑब्वियस है कि थोड़ा बड़ा ज्यादा रहेगा। फीमेल की जो फिस्ट होती है वो जनरली कैसी होती है, थोड़ी छोटी होती है, तो ऑब्वियस है उनका वेट भी थोड़ा कैसा होगा, कम रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर अपन मेल के वेट की बात करें, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका नॉर्मल वेट क्या होता है मेल्स के अंदर, तो वो कितना होता है, 280 से 310 ग्राम तक का होता है, ठीक है दोस्तों। जो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बॉडी का अगर वेट की बात करें अपन हार्ट की, तो वो कितना होगा, 280 से 310 ग्राम का रहता है। और वुमेन्स में ये कितना होता है, 250 ग्राम टू लेके 280 ग्राम तक का होता है, ठीक है। अगर वेट की अपन नॉर्मल जनरल में बात करें तो नॉर्मल मेल का वेट कितना होता है हार्ट का, 280 से 310 ग्राम तक, और वुमेन्स का कितना होता है, तो 250 से लेके 280 ग्राम तक का होता है, ठीक है दोस्तों।
और जो अपनी हार्ट होती है उसको कौन सी मसल्स है जो कि उसको काम करवाती है, ठीक है, या फिर उसको काम करने में हेल्प रहती है, वो मसल्स का नाम क्या होता है? उस मसल को अपन बोलते हैं कार्डियक मसल। ठीक है दोस्तों, जो मसल होती है जिसके कारण अपना जो हार्ट है वो प्रॉपर गति पे धड़क सकता है या फिर प्रॉपर पंप कर रहा है, तो वो मसल्स की उस मसल को क्या बोलते हैं अपन? कार्डियक मसल। जैसे कि अपनी बॉडी में 3 तरह की मसल्स होती है, एक पहली होती है स्केलेटल मसल, दूसरी होती है स्मूथ मसल और तीसरी होती है कार्डियक मसल। ठीक है, तो वो कार्डियक मसल केवल क्या करती है? केवल हार्ट को ही काम करवाती है। बाकी स्मूथ मसल्स अपने सारे इंटरनल ऑर्गन को, और जो स्केलेटल मसल्स होती है वो सारे आउटर ऑर्गन्स में काम करवाने में हेल्पफुल रहती है। लेकिन ठीक है, केवल जो कार्डियक मसल होती है केवल वो किस पे फंक्शन करती है? वो केवल दिल के ऊपर फंक्शन करती है। ठीक है दोस्तों, और जो अपना नॉर्मल हार्ट का जो साउंड होता है वो कितना होता है? वो 2 तरह का होता है। पहला साउंड होता है लब का और दूसरा होता है डब का। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए कि हार्ट के नॉर्मल साउंड कितने होते हैं, तो नॉर्मल साउंड हार्ट के अंदर कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला होता है लब का और दूसरा होता है डब का। फिर इसके अलावा अपने पास एक अपने हार्ट के अंदर एक कंडक्शन सिस्टम होता है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अपना हार्ट जो है वो प्रॉपर गति पे किस वजह से कंडक्ट कर पाता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल के हार्ट बीट जो रहती है नॉर्मल वो कितनी होती है? 72 to 90 बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है, तो वो 72 to 90 बीट्स पर मिनट जो कंट्रोल करता है उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? कंडक्शन सिस्टम। अब कंडक्शन सिस्टम के अंदर 3 चीजें मेन होती है। पहला होता है एसे नोड, दूसरा होता है एबी नोड, थर्ड होता है परकिंजा फाइबर्स। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीजें मेन होती है अपने कंडक्शन सिस्टम के अंदर। ठीक है, एसे नोड क्या होता है? एसे नोड सबसे मेन होता है जिसको अपन अपने हार्ट का पेस मेकर बोलते हैं। ठीक है, आपने जनरल सुना भी होगा कि क्या होता है, हार्ट अगर उसकी नॉर्मल गति से धड़कना कम कर जाता है तो एक आर्टिफिशियल पेस मेकर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में किस वजह से करते हैं? जब अपनी बॉडी का एसे नोड जो साइनो आर्टरियल नोड जो होता है वो अगर काम करना बंद कर दे तो उस कंडीशन की वजह से वहां पे क्या करना होता है? एक दूसरा पेस मेकर आर्टिफिशियल इंसर्ट करवाना होता है। अगर मैं नॉर्मल इसकी बीट्स की बात करूं कि ये कितने बीट्स पर मिनट तक धड़क सकता है, तो ये कितने बीट्स जनरेट करता है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट जो है इसका नॉर्मल वैल्यू होता है एसे नोड्स का। ठीक है, साइनो आर्टरियल नोड जो होता है जो कि मेन होता है जिसको अपन पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, और ये यहाँ पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, जो सुपीरियर वेना कावा होता है और जिसे ही खत्म होता है वहीं पे ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, एसे नोड। दूसरा होता है एवी नोड, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। इसका जो फुल फॉर्म होता है आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड होता है, और जो इसका जो नॉर्मल बीट्स है ये कितने बीट्स तक जनरेट कर सकता है? तो ये जनरली कितना करता है? 40 to 60 बीट्स पर मिनट जनरेट करता है। ठीक है दोस्तों, अपने हार्ट के अंदर मतलब अगर, और ये किस कंडीशन में काम करता है? जब अपनी बॉडी का एसे नोड नहीं काम कर रहा होता है उस कंडीशन में फिर एवी नोड काम करना चालू करता है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? एकदम ट्राइकस्पिड वॉल के ऊपर की तरफ, या कह सकते हैं जो मिड सेप्टम होता है ना इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे सिचुएटेड रहता है। ठीक है दोस्तों, एवी नोड। फिर नेक्स्ट आता है परकिंजा फाइबर्स। ठीक है, परकिंजा फाइबर्स क्या होता है? ये 20 to 40 बीट्स पर मिनट के लिए जनरेट कर सकता है, और ये कब काम करना स्टार्ट करता है? जब ना एसे नोड काम कर रहा हो ना एवी नोड कंडक्ट जनरेट कर पाता हो। ठीक है, और ये सिचुएटेड होता है एकदम मिड में, यहाँ मिड सेप्टम में, और इसके फिर ब्रांचेस डिवाइड होती है जो कि अपने पूरे हार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कंडक्शन सिस्टम से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जनरली कि जो एसे नोड होता है, साइनो आर्टरियल नोड होता है, वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, या फिर वो कितने बीट्स पर मिनट तक जनरेट कर सकता है अपने कंडक्शन के अंदर। ठीक है, तो उसका कितना रहता है नॉर्मल वैल्यू? 60 to 80 बीट्स पर मिनट। जो एवी नोड होता है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड होता है, वो कितने जनरेट कर सकता है? तो 40 to 60 बीट्स पर मिनट तक। और परकिंजा फाइबर्स कितने करते हैं? 20 to 40 बीट्स पर मिनट तक के लिए, है ना। इसके बाद आता है वो होता है ब्लड फ्लो। ठीक है, ब्लड फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ब्लड फ्लो मतलब कि अपने बॉडी के अंदर इम्प्योर ब्लड कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, कहाँ पे क्या प्रोसेस से वो प्योर होके वापस अपनी बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो साइकिल होती है पूरी, ये अब अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहली स्टेप जो होती है, मतलब अपने जो पूरी बॉडी में जो इम्प्योर और प्योर ब्लड ट्रैवल हो रहा है,
ये चीज अपन देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो ये सुपीरियर वेना कावा जो होता है, सुपीरियर वेना कावा और ये इंफीरियर वेना कावा जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा का काम क्या होता है कि इंफीरियर वेना कावा का काम क्या होता है कि जो हार्ट के साइज के नीचे जितने भी अपनी बॉडी है, ठीक है, पूरी टो तक, पैरों के टो तक लगा के, तो वहां से जो भी इम्प्योर ब्लड कैरी करके लेके आता है, वो कौन करके लेके आ रहा है अपने पास, इंफीरियर वेना कावा ला रहा है, ठीक है। और जो हार्ट के सरफेस से ऊपर के बॉडी पोर्शन जो है ब्रेन तक के जितना भी होता है, तो ये कौन लेके आता है ऊपर से इम्प्योर ब्लड को, सुपीरियर वेना कावा लेके आता है, ठीक है। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा क्या करते हैं, जितना भी इम्प्योर ब्लड अपनी बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रहा है, जो कि जनरली वेन्स में करता है, ठीक है, उनको सबको लेके कहाँ पे आएगा, सबसे पहली स्टेप में राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। जो राइट एट्रियम पूरा चैम्बर है ना, जो मैंने बताया था आप लोगों को, मैं बाद में इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा इनके काम क्या होते हैं। तो सबसे पहले राइट एट्रियम का काम क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड को लेके अपने पास में कलेक्ट करके रखना होता है इसको, ठीक है। तो ये अपना पहली स्टेप ने लिख लिया कि ब्लड जो होता है वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू किसमें आता है, राइट एट्रियम के अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। फिर जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर को जो वॉल जोड़ता है उसको क्या बोलते थे अपन, ट्राइकस्पिड वॉल बोलते थे, ठीक है। ये 3 शेप का होता है ना, ऐसा मैंने बताया था। तो ये क्या होता है, फिर अपने हार्ट में फिर एक पंप मारा, ठीक है। तो जितना भी इम्प्योर ब्लड जो कि राइट वेंट्रिकल में था, वो इस ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। दूसरी स्टेप क्या होती है, सबसे पहले क्या हुआ, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आ गया, राइट एट्रियम से फिर अपने ब्लड ने एक पंप करा, तो क्या हुआ, यहाँ से जितना भी इम्प्योर ब्लड था, ये वॉल क्या हुआ, ये वॉल खुला और सारा जो इम्प्योर ब्लड था वो यहाँ से कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया दोस्तों, ठीक है। फिर दूसरी स्टेप थी, और किसके थ्रू आता है ये, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू आता है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर अपने हार्ट में एक पंप मारा, तो जितना भी ये इम्प्योर ब्लड था जो कि राइट वेंट्रिकल में था, वो जो अपने पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू, ठीक है दोस्तों, ये चीज याद रखना, जो ये वॉल्व होता है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। तो ये सारा जैसे ही अपने ब्लड ने एक और पंप मारा, तो ये क्या हुआ, पल्मोनरी वॉल्व खुला और सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी ये पूरी है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, अपने लंग्स के अंदर, ठीक है दोस्तों, लंग्स तक जाता है। तो थर्ड स्टेप में अपन ने लिख दिया, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, ये लंग्स तक जा रहा है, किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी वॉल्स के थ्रू जाता है, ठीक है। और यहाँ से कहाँ जाएगा, वो लंग्स में जाएगा। फिर लंग्स के अंदर क्या प्रोसेस होती है, गैस एक्सचेंज की प्रोसेस हो रही है। अपन सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, तो सेम प्रोसेस इसमें होती है कि जो ऑक्सीजन अपन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर ऑक्सीजन जो अपने लंग्स तक आ गई है, उससे क्या होता है, सारा जो इम्प्योर ब्लड है, अपन ने बात करी अभी इम्प्योर ब्लड की, अभी अपना ब्लड जो है प्योर नहीं हुआ है, तो इम्प्योर ब्लड क्या होता है, लंग्स तक गया, लंग्स के बाद वो गैस एक्सचेंज की जो प्रोसेस हुई, ठीक है, ये ब्लड जैसे उसमें से गुजरता जाएगा, तो उसके बाद जितनी भी ऑक्सीजन रहेगी, तो वो क्या करते जाएगा, सारे डीऑक्सीनेटेड या इम्प्योर ब्लड को प्योर करते करते जाएगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस कौन करता है, अपना लंग्स करेगा। और ये किसके थ्रू जाता है, हमेशा ये चीज याद रखिएगा दोस्तों कि अपनी बॉडी के अंदर वेन्स जो होती है ना, वेन्स होती है वो हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करके रखती है, और जो आर्टरीज होती है वो क्या करके रखती है, हमेशा प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके रखती है, ठीक है, अपने पास। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करके रखती है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं ऐसे एग्जाम में कि वो कौन सी आर्टरी होती है जो कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करके रखती है, तो वो कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। फिर यहाँ से अपना जो था सारा कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। वहां पे गैस एक्सचेंज की प्रोसेस कैसे होती है, ये जब भी अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं आपको एक बार और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। फिर लंग्स से सारा ब्लड किसके, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ये भी एकमात्र ऐसी वेन होती है जो प्योर ब्लड कैरी करके रखती है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जो कि इम्प्योर ब्लड कैरी करके रखती है, और पल्मोनरी वेन्स एकमात्र ऐसी वेन्स होती है जो कि प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने पास लेके आती है, ठीक है। तो लंग्स से पल्मोनरी वॉल के होते हुए कहाँ आ जाएगा, सारा इम्प्योर ब्लड सबसे पहले लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आएंगे कि सबसे जो प्योर ब्लड होता है वो हार्ट के किस चैम्बर में सबसे पहले आता है, तो उसका जवाब है लेफ्ट एट्रियम में सबसे पहले आ गया। ये अपन ने लिख दिया, लंग्स से आ गया वो कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, और किसके थ्रू आएगा, वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा, ठीक है दोस्तों, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। फिर लेफ्ट आर्टरियम से क्या हुआ, वापस से अपने ब्लड में पंप करा। ये सारी प्रोसेस जो होती है वो एक पंप में एक एक प्रोसेस होते जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इनने जो पंप करा, तो यहाँ का मटेरियल यहाँ चला गया, यहाँ का वहां चला गया, वहां का यहाँ आ गया, ठीक है, ऐसे चलते होता है। तो फिर एक पंप और मारा, तो जो लेफ्ट आर्टरियम में जो भी प्योर ब्लड था अपने पास में, ठीक है, वो किसके थ्रू, बाइकस्पिड वॉल के थ्रू कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट
वेंट्रिकल में आता है। ठीक है दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा चैम्बर होता है, अपन ने बात की थी कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है सबसे बड़ा चैम्बर होता है। तो लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ पे ट्रेवल होता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके थ्रू होता है, तो बाइकस्पिड वॉल के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, बाइकस्पिड वॉल के थ्रू जा रहा है। ठीक है, फिर अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कैसे जाता है, अपनी बॉडी में पूरा ट्रेवल होता है, किसके थ्रू ट्रेवल होता है, तो ये जो एरोटिक वॉल्व होता है। ठीक है, एरोटिक वॉल्व किससे जुड़ा हुआ था, अपनी एरोटा से जुड़ा होता है। इसको अपन असेंडिंग एरोटा बोलते हैं, इसको अपन डिसेंडिंग एरोटा बोलते हैं। ठीक इसी तरह जैसे ये इंफीरियर वेना का वहां नीचे से ब्लड लेके आ रहा था, तो जो डिसेंडिंग एरोटा है वो कहां पे सप्लाई करेगा, नीचे वाली बॉडी में। ठीक है, और एरोटा जो कि ऊपर, जैसे ये सुपीरियर वेना का वो ऊपर से लेके आ रहा था, तो एरोटा कहां पे ब्लड को रिलीज करेगा, वापस अपनी ऊपर वाली बॉडी में। ठीक है, उसी तरह से ब्लड आ गया लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वॉल्व के थ्रू कहां पे चले गया, वो अपने एरोटा में चला गया। ठीक है, और एरोटा से पूरी बॉडी में, तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके, एरोटिक वॉल्व के थ्रू जो ब्लड होता है वो कहाँ चले जाता है, अपनी पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है। दोस्तों यही जो प्रोसेस होती है ये कंटिन्यूअसली होती जाती है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कुछ न कुछ। तो ये जो था अपना कंप्लीट हार्ट का टॉपिक आज अपन ने कवर कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।